आज हम लोग क्या चेक करेंगे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट चेक करेंगे। एंड स्टार्टिंग करेंगे हम लोग किससे, वन जीन इंटरेक्शन से। वन जीन इंटरेक्शन इज ऑल्सो नोन एज योर मोनो हाइब्रिड क्रॉस। ठीक है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं सर, मोनो हाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं सर। अब ये जो मोनो हाइब्रिड क्रॉस जिसका हम बात कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग एक सिंगल कैरेक्टर का बात करेंगे। किसका बात कर रहे हैं, चलिए हाइट ऑफ द प्लांट का बात कर लेते हैं। नाउ इफ यू आर टॉकिंग अबाउट हाइट ऑफ द प्लांट, तो मेंडल ने किया क्या था सर, ये आप मेंडल के पॉइंट ऑफ व्यू से समझिए कि मेंडल को अभी तक यहां पर कुछ नहीं पता है सर। ना उसको पता है डोमिनेंट जीन क्या है, ना उसको पता है कि यहां पर रिसेसिव जीन क्या है। तो उसने क्या किया, उसने टॉल प्लांट्स लिए, और ऐसे टॉल प्लांट्स लिए जिसको उसने बहुत बार ग्रो किया था बाय सेल्फ पॉलिनेशन। तो वो ये चीज के लिए कंफर्म था कि जो टॉल प्लांट वो ले रहा है वो होमोजाइगस है। और उसने दूसरी तरफ ड्वार्फ प्लांट लिए जिनको बहुत बार क्रॉस किया गया था, जिससे होमोजाइगस कंडीशन उसको मिल जाए। इन दोनों को उसने क्रॉस करवाया। रिजल्टेंट क्या देखा उसने, रिजल्टेंट देखा कि देयर इज अ टॉल प्लांट विच इज कमिंग। तो उसने देखिए क्या बोला कि देखो यहां से, क्योंकि आपका टॉल आ रहा है तो डोमिनेंट कैरेक्टर टॉल होगा, तो आई विल राइट डाउन कैपिटल टी फॉर टॉल एंड स्मॉल टी फॉर योर ड्वार्फ नेचर। ना ये जो कैपिटल डी टॉल है, तो यहां से आपका जो गैमेट बना होगा वो टी बना होगा, और यहां से जो गैमेट बन के आया होगा वो होगा स्मॉल टी, क्योंकि हमको पता है वन सेट आता है, हाफ ऑफ द सेट विल कम, और ये बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। अब उसने इस चीज को एक्सप्लेन किया सर। हमने कहा ना उसके पास हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए एक थ्योरी था, तो इस चीज को उसने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी नोन एज लॉ ऑफ dominance. Okay, how he explained this thing as law of dominance. अब ये law of dominance का मतलब क्या है सर, ये चीज को समझिए सर। law of dominance बोलता है सर, if a organism is having a heterozygous condition, then one gene will always suppress another gene. This capital T will always suppress स्मॉल टी, चाहे कुछ भी हो जाए। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है सर कि इफ वी हैव अ हेटेरोजाइगस कंडीशन, देन वन जीन विल ऑलवेज सप्रेस द एक्टिविटी ऑफ अनदर जीन, दैट्स व्हाई वी गॉट अ प्लांट व्हिच वाज टॉल। नाउ व्हाट ही डिड, he crossed two tall plants from F1 generation. Okay, he went for the self crossing, and now Mendel's thinking was simple. If I am crossing two tall plants, I should get all tall plants. But when he went to observe the results, what he found was that he was getting tall plant as well as dwarf plant, and which is something strange. कि अगर आप दो टॉल प्लांट को क्रॉस कर रहे हो और आपको टॉल प्लांट और डॉर्फ प्लांट तो ना मिले, ठीक है, इट्स समथिंग लाइक दो हस्बैंड एंड वाइफ दोनों गोरे हैं, बच्चा काला पैदा हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ पॉसिबल है सर। कैसे? तो उसने क्या देखा कि जब उसने इस पॉपुलेशन को ऑब्जर्व किया तो उसको मिला कि हर 3 टॉल प्लांट के लिए एक ड्वार्फ प्लांट उसको देखने को मिल रहा है। ओके, फॉर एवरी 3 टॉल प्लांट्स देयर इज अ ड्वार्फ प्लांट विच इज कमिंग। अब हमने कहा मेंडल के पास हर चीज को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी था। Now, इस चीज को उसने एक्सप्लेन किया विद द हेल्प ऑफ द थ्योरी नोन एज लॉ ऑफ segregation, or also known as law of purity of gametes. ना इस चीज को एक्सप्लेन करने के सिर्फ इस लॉ का जरूरत नहीं पड़ा था सर, he also took the help of Punnett square. So he took the help of two things, one is called Punnett square, another is the law of segregation, and what he said is this, that whenever an organism undergo gametogenesis, gametogenesis का मतलब क्या है, gamete formation, then what will happen, the alleles will separate from each other, the capital T and the small t will always separate and moves to different gamete. So this will be one gamete and this will be another gamete. In the same way this particular plant will form also gamete, capital T small t.
As a result, what we're gonna have here is something like this. We're gonna get capital T, we're gonna get capital T, small t, we're gonna capital T, small t, and small t, small t. So the genotype which was coming was something like this: capital T, which is 1, capital T, small t, which is 2, and small t, which is 1. And this 2 will always give tall plant. So he is getting 3 tall plants, but he is getting 1 dwarf plant. So the particular phenotype which he observed, that for every 3 tall plant he was having a dwarf plant, was explained with the help of law of segregation and Punnett square, which clearly shows that we are going to get capital T 1, capital T small t 2, and small t 1. When the genotype is getting transformed to phenotype, we are getting 3 tall plants and 1 dwarf plant. Is it clear? Yes sir. ओके, तो देखो जो क्वेश्चन पूछा मैंने वो ये था कि हम लोगों का बात करते हैं किस चीज का, गैमेट्स का, सॉरी दिस एलील्स का, तो हम लोगों का वो कैसे सेपरेट होता है वो चीज पूछा जा रहा है। तो देखो यहाँ पर हम लोगों को पता है जो एलील्स होते हैं वो किस पे होते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पे होते हैं। तो मैं यहाँ पर क्या कर दे रहा हूँ, मान लीजिए यहाँ पर आपका डायग्राम पे एलील्स को पुट कर रहा हूँ। यह है कैपिटल टी, ये है स्मॉल टी, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, तो जब ये सेग्रीगेट होने का बात करेंगे तो कैसे होंगे, तो पहले मियोसिस में क्या होता है, आपका डुप्लीकेशन होता है। तो ये बन गया कैपिटल टी, वैसा ही कैपिटल टी और बन गया। यहां पर ये स्मॉल टी बन जाता है। अब देखिए ये सेपरेट हो जाते हैं आफ्टर मियोसिस 1, दिस इज आफ्टर मियोसिस 1। क्या होता है सर, स्मॉल टी एक तरफ चला जाता है और कैपिटल टी अलग आ जाता है। और जब ये मियोसिस 2 में जाते हैं तो देखिए ये क्या बनाते हैं, स्मॉल टी, कैपिटल टी। समझ में आया किस तरीके से सेपरेट होते हुए जा रहा है। स्टार्टिंग में कंपोजिशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। क्रोमोसोम का डुप्लीकेशन हुआ, कैपिटल टी स्मॉल टी। मियोसिस 1, ये स्मॉल टी वाला एक जगह चला गया, कैपिटल टी वाला एक जगह आ गया, क्योंकि हम लोग पढ़े हैं ना होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाते हैं और फिर उनके सिस्टर क्रोमाटिड सेपरेट होते हैं। तो हम लोगों को गैमेट क्या मिला, स्मॉल टी, कैपिटल टी एंड कैपिटल टी। क्लियर है बाबू किस तरीके से होता है ये, उपमा? यस सर। ओके, वेरी गुड। चलिए तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, ये चीज क्लियर हो गया तो अब हम लोग डेफिनेशन लिख लेते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस का। ओके चलिए, लॉ ऑफ डोमिनेंस क्या बोलता है, let us try to understand that whenever an organism have a heterozygous condition for a gene, then one allele always suppress the activity of another allele। क्लियर है बाबू, लिख लीजिए इसको, दिस डायग्राम हेडिंग देखिए कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कैसे काम करता है, उसके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा सर, ठीक है। ऑफ सेग्रीगेशन क्या है सर, व्हेनेवर एन ऑर्गेनिज्म अंडरगो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है, जब भी एक ऑर्गेनिज्म गैमेटोजेनेसिस में जाएगा, द एलील्स ऑफ अ जीन always separate into different gametes। क्या होगा सर, जो एलील्स हैं आपके जीन्स के वो हमेशा सेपरेट होकर डिफरेंट गैमेट्स में
चले जाएंगे। इज इट क्लियर? Yes. ओके बाबा, चलो इसको लिख लो फटाफट। मोनो हाइब्रिड क्रॉस से लेके क्या जाना है? वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ डोमिनेंस, वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, वी हैव टू रिमेंबर द जीनोटाइपिक रेशियो एंड वी हैव टू रिमेंबर द फिनोटाइपिक रेशियो। नाउ इससे एक सिंपल सा कैलकुलेशन आता है मेरे बेसिकली। कैलकुलेशन कुछ इस तरीके का होता है, क्वेश्चन ऐसे पूछ लेते हैं, इफ a hybrid tall plant is self crossed। ओके, अगर आपका एक हाइब्रिड टॉल प्लांट सेल्फ क्रॉस करता है, इफ अ हाइब्रिड टॉल प्लांट इज सेल्फ क्रॉस्ड एंड 1000 seeds are produced, okay, then how many seeds will be pure heterozygous in nature? ओके, ये एक क्वेश्चन बन सकता है सर। दूसरा चीज पूछ सकता है, बी देके हम पूछ लेते हैं, मान लीजिए अगर इसको ए मानते हैं, बी पूछ सकता है हाउ मेनी विल बी टॉल, आपका पूछ सकता है सी हाउ मेनी विल बी ड्वार्फ। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोगों को पूछा जा सकता है। तो स्टार्ट करते हैं सर, हाउ मेनी विल बी प्योर हेट्रोजाइगस से। तो प्योर हेट्रोजाइगस का मतलब क्या है? कंपोजिशन क्या होना चाहिए? कैपिटल टी स्मॉल टी। हमने देखा कि जो रेश, हाँ बाबू, गुड, आते आते कंक्लूजन पे आते हैं। अभी आसान है ना, थोड़ा धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स करेंगे। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर कि आउट ऑफ 4 वी हैव 2 प्लांट्स विच आर कैपिटल टी स्मॉल टी। ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते, दैट विल बी 500। वेरी गुड, सही बोला आपने एकदम। हाउ मेनी विल बी टॉल, क्या करेंगे सर? कैपिटल टी स्मॉल टी काउंट करेंगे और कैपिटल डी काउंट करेंगे, या फिर हम डायरेक्टली फिनोटाइपिक रेशियो का यूज करके टॉल प्लांट काउंट करेंगे। मतलब कितने? 3 आउट ऑफ 4, राइट, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कितना हो जाएगा सर? 750 हो जाएगा सर। ड्वार्फ वैसे ही लिख देते हैं। अगर हम ड्वार्फ का बात कर रहे हैं तो टॉल अगर 750 है तो ड्वार्फ कितना हो जाएगा? 250 होगा। सर बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन आता है मोनो हाइब्रिड क्रॉस से। ठीक है, क्वेश्चन हमारा इंटरेस्टिंग होता है डाइहाइब्रिड से जाके। तो पहले इसको लिखो बाबू। सो व्हाट वी गोना सी हियर इज नाउ इज समथिंग कॉल्ड बैक क्रॉस। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट बैक क्रॉस, व्हाट इज बैक क्रॉस? तो बैक क्रॉस क्या कहलाता है सर? व्हेन अ पेरेंट is crossed with F1 generation। अगर एक पेरेंट को आप क्रॉस करवा रहे F1 जनरेशन के साथ, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे सर? बैक क्रॉस बोलेंगे। इसी को रेसिप्रोकल क्रॉस भी बोला जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज, क्या बोलेंगे सर इसको? रेसिप्रोकल क्रॉस बोलेंगे सर। अब देखिए सर, अगर हम इसका बात करें तो पेरेंट्स तो 2 हैं सर। ठीक है, एक आपका डोमिनेंट 1, एक है रिसेसिव 1। तो हम लोगों का बैक क्रॉस भी 2 टाइप का होता है। एक होता है आउट क्रॉस, एक होता है टेस्ट क्रॉस। व्हाट इज आउट क्रॉस? इफ यू गोना क्रॉस योर F1 जनरेशन विथ डोमिनेंट पेरेंट, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? आपका आउट क्रॉस बोलेंगे सर। अब इसी चीज को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका है, F1 पेरेंट, F1 जनरेशन विथ फीमेल पेरेंट। क्योंकि मेंडल ने हमेशा ये माना है कि जो डोमिनेंसी है वो फीमेल में है। ठीक है, तो फीमेल पेरेंट को वो डोमिनेंट लेके चलता है। तो अगर F1 जनरेशन इज क्रॉस विथ फीमेल पेरेंट बोल रहा है, सही है सर, कोई गलत नहीं है। नाउ टेस्ट क्रॉस क्या है सर? तो F1 जनरेशन if cross with your particular recessive parent, then we call it test cross। but एक चीज समझना पड़ेगा सर कि टेस्ट मतलब क्या होता है? when you try to examine something, तो इसमें हम लोग क्या एग्जामिन कर सकते हैं?
तो टेस्ट क्रॉस हेल्प अस टू अंडरस्टैंड जीनोटाइप ऑफ अ प्लांट। ठीक है, अगर एक प्लांट है वो अननोन है, एक्स है, और उसको हम क्रॉस करा दे रिसेसिव पेरेंट से। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम स्मॉल टी को ले लेते हैं, हाइट ऑफ द प्लांट से बात करते हैं, जो हम लोगों ने अभी समझा, इसलिए इससे हम इसको क्रॉस करा दे तो हमको इस एक्स का जीनोटाइप पता कर सकते हैं। कैसे पता कर सकते हैं? लेट अस ट्राई टू सी दिस थिंग आल्सो। तो जब भी हम क्रॉस कराएंगे, एक मोनोहाइब्रिड का टेस्ट क्रॉस करेंगे सर, तो हमको 3 रिजल्ट्स मिलते हैं बेसिकली। पहला, फर्स्ट पॉसिबल रिजल्ट इज ऑल डोमिनेंट। जो रिजल्टेंट आए उसमें सारा का सारा जो ऑफस्प्रिंग है वो सारा डोमिनेंट ऑफस्प्रिंग है। तो अब ये कैसे हो सकता है सर? ये तभी हो सकता है जब जो जीनोटाइप है वो कैपिटल टी है, बिकॉज उसको जब आप रिसेसिव से क्रॉस कराओगे द रिजल्टेंट विल बी कैपिटल टी स्मॉल टी। तो अगर सारा का सारा ऑफस्प्रिंग डोमिनेंट आ रहा है, विच मीन्स द जीनोटाइप ऑफ द पार्टिकुलर प्लांट इज डोमिनेंट। ठीक है ना, अगर हम लोग देख रहे हैं सर कि अगर हम क्रॉस करें और हमारा रिजल्टेंट क्या है, हाफ डोमिनेंट एंड हाफ रिसेसिव, तो सर ये चीज तभी पॉसिबल है वेन एवर यू गोना क्रॉस कैपिटल टी विथ स्मॉल टी। कैसे? चलिए यहां देखते हैं। तो जब गैमेट बनेगा तो कैपिटल टी बनेगा एंड स्मॉल टी बनेगा, एंड रिजल्टेंट क्या होगा सर? कैपिटल टी कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। आधा स्मॉल टी आ रहा है मतलब रिसेसिव, आधा कैपिटल टी आ रहा है मतलब डोमिनेंट। तो यहां पर जीनोटाइप क्या हो जाएगा? हेटेरोजाइगस हो जाएगा। और अगर रिजल्टेंट हम लोगों का सारा रिसेसिव आ रहा है, ऑल रिसेसिव, तो हमको क्लियरली पता चल रहा है सर, इट इज स्मॉल टी which is crossed with small t, and because of which all the particular parent offsprings are recessive in nature. So this is how we come to know about the particular genotype of your particular plant which is crossed with the recessive parents. ठीक है बाबू, क्लियर? Yes, sir. ओके, क्या होगा? रिसेसिव पेरेंट होगा, क्रॉस नहीं।